नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 10 दिसंबर का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को। हाल ही में किसने PME विद द DTH चैनल का शुभारंभ किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा जो है वो बने हैं। हाल ही में हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में उपहार दूध कार्यक्रम चलाया है। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बहरीन की राजधानी मनामा में किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? फिजी में। हाल ही में गूगल ने भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेनबो वॉरियर्स का विमोचन किया गया? होशांग मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास में बनकर तैयार हुआ है। हाल ही में किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 बनाया है? चाइना के द्वारा बनाया गया है। हम देखते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो मनाया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सभा ने भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे निपटने और इसे रोकने में भूमिका बढ़ाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में नामित किया है। यह कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कुछ दिवस रिवाइज करते चलते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में भारत को हरा करके दूसरा अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडर एशिया जो 19 एशिया कप फाइनल है उसमें बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और बांग्लादेश की तरफ से इकबाल हुसैन ने 24 रन देकर 3 विकेट मैक्सिमम लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते चलते हैं कुछ क्वेश्चन। ये PDF बहुत अच्छे से नहीं बन पाई है तो आगे हम ध्यान देंगे, पर फिर भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस मंथ के उनको हम रिवाइज करते चलते हैं। किसानों को कृषि उपज बनाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान मंडी पोर्टल प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री S जयशंकर ने दिल्ली में पुनर्निर्मित माइग्रेट V 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है। न्याय विभाग ने भारत के गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे होने और इसके संविधान को अपनाने का जश्न मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म द टीचर ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं आगे। वर्ष 2023 के लिए शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बाद है उनको प्रदान किया गया है, जिन्होंने संघीय संवाद और जन भागीदारी के अहिंसक साधनों के माध्यम से इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। RS शर्मा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। मनोज कुमार सिंह
उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं राहुल नवीन जो हैं वो ईडी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अशोक कुमार सिंह ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं। मनोज मित्तल सिडबी के नए अध्यक्ष बने हैं। श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक स्थल पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असम की जो हेमंत बिश्व सरकार है उसने सार्वजनिक स्थल पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प, आपको बार बार बता रहे हैं कि पीडीएफ जो है ये सही से नहीं बनी है, तो इसमें जो स्टेट आंसर है तो उन्हीं का रिवीजन नहीं दिया है, दूसरे स्टेट का दिया है। आगे हम इसको सही करेंगे, आज आप इसको देख लीजिए। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बस्तर, डोकरा, चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े जो है उनको जीआई टैग प्रदान किया गया। भिलाई स्टील प्लांट दुर्गा जिले में छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। हाल ही में पीएम मोदी ने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जिसमें सरगुजा छत्तीसगढ़, रीवा मध्य प्रदेश और मंदसौर राजस्थान में स्थित है। सीएम उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करना है। अगला कह रहा है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुगम ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए बस संगवारी ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिनबैक्स सैन्य अभ्यास किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और कंबोडिया के बीच में अभी हाल ही में जो सिनबैक्स अभ्यास है उसको शुरू किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिनबैक्स अभ्यास आपको पता है कि नौसेनाओं के बीच में किया जाता है, तो ये भारत और कंबोडिया की नौसेना के बीच में किया गया है। इसका उद्देश्य है आपसी विश्वास को बढ़ाना और अंतर संचालनीयता में सुधार करना है और समुद्री जो चुनौतियां उनको सामना करने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक तालमेल बिठाना इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन यूके में हुआ। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ई गवर्नेंस पर 27वां सम्मेलन मुंबई में हुआ है। चौथा हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ है। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन रूस के कजान में किया गया है। 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। दूसरा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार गांधीनगर में आयोजित किया गया। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के थीम देश बनाया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस को अभी हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की थीम देश बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो 4 दिसंबर से कोलकाता में शुरू हुआ है जो 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कई देशों की फिल्में भी इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। फ्रांस को इस वर्ष का प्रमुख देश इसके लिए चुना गया है। आगे देखते हैं कुछ राजदूत जो नियुक्त हुए हैं विदेशों में उनके करंट के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। कुमार तुहिन नीदरलैंड में भारत के उच्चायुक्त हैं। विजय मोहन क्वात्रा अमेरिका में। नीलाक्षी शाह आर्मेनिया गणराज्य में। एम श्रीधरन अजरबैजान में। शिबी जाज मॉशल द्वीप में। अंगोला में है बिदु पी नायर। बाल सुब्रमण्यम है मालदीव में भारत के राजदूत। ऑस्ट्रेलिया में है गोपाल बागले। रूस में विनय कुमार। इराक में सौमेंदु बागचू। नाइजर में है सीताराम मीना। म्यांमार में अभय ठाकुर। ऑस्ट्रिया में शंभू एस कुमारन। चिली में अभिलाषा जोशी। क्यूबा में आर्म स्ट्रांग चांगशन। संजीव कुमार सिंगला है फ्रांस में भारत के राजदूत। अजीत विनायक गुप्ते जर्मनी में। डॉक्टर नीला
मल्होत्रा स्वीडन में और दिनेश भाटिया को अभी हाल ही में ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में ऊर्जा वीर योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ऊर्जा वीर योजना की शुरुआत की गई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा बचाने की पहल को सार्थक करने के लिए 1 लाख ऊर्जा वॉरियर्स जो ऊर्जा वीर है उनको तैयार करने की शुरुआत से लेकर राज्य की आंगनबाड़ियों को धुआं मुक्त किया जाएगा, जिसका उद्देश्य इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के लातूर जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी द्वारा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण किया गया है। मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सिक्किम के रंगपो शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। हरियाणा के फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून में राज्य की पहले बर्ड गैलरी खोली गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश को नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत को नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम बात कर लें तो नारकोटिक्स ड्रग्स जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय वियना में है। स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोगों में से एक है और यह संयुक्त राष्ट्र नशीली दवाओं और अपराध कार्यालय का एक शासी निकाय भी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बुक्स हैं उनको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखी गई है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, दैट लाइब्रेरियन अमांडा जोन्स एंड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई। सोर्स माई कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स, द नागा स्टोरी सुमन वाजपेयी ने लिखी है। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन ने, द मैच सारा एडम्स, रतन टाटा एलाइव थॉमस मैथ्यू, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर, मोदी डायलॉग्स कन्वर्सन फॉर अ डेवलप्ड भारत डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जेरेड इसाकमैन जो है उनको अभी हाल ही में नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नासा की बात करें, नासा स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर और बाहर अंतरिक्ष की खोज के लिए वाहनों और गतिविधियों के अनुसंधान और विकास के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं, करंट के क्वेश्चन। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर में शुरू किया गया। आईआईटी दिल्ली ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक इको जोन लॉन्च किया। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हाइजा के नए टीके के लॉन्च की घोषणा की है। आईआईटी इंदौर ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग हेतु जूते का निर्माण किया है। आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का विकास किया है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा जो स्वच्छ ऊर्जा उसके परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार की भूमिका पर एक एमओयू पर साइन किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीरिया के राष्ट्रपति के द्वारा भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। बात करें तो सीरिया पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने से पहले ही राष्ट्रपति जो असद हैं उन्होंने देश छोड़ दिया है। उनके देश छोड़ने की खबर है। विद्रोहियों ने सेना मुख्यालय, राष्ट्रीय टीवी और रेडियो के साथ साथ सभी बड़े सरकारी जो इमारत है वहाँ पर कब्जा कर लिया है। और सीरिया के जो प्रधानमंत्री उन्होंने विद्रोहियों को सत्ता हस्तांतरण की पेशकश कर दी है। आगे देखते हैं करंट के क्वेश्चन। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए मॉरिशस को पहली बार रुपया आधारित ऋण सुविधा प्रदान की है। भारत और लाओस ने अयोध्या के भगवान रामलला को चित्रित करने वाला विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया है।
डेनमार्क ने भारत के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने शिशुओं में मूंगफली एलर्जी के इलाज के लिए दुनिया का पहला कार्यक्रम शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। चीन ने दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे। आज की जो PDF है वो बहुत अच्छी नहीं बनाई, आपको इससे कंफ्यूजन होगी बहुत, बट आगे से ध्यान देंगे क्योंकि ये किसी और के द्वारा बनाई गई है तो सही से सारा कुछ पॉइंट नहीं रखे गए, इधर उधर सारे क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, बट इसको मैं सुधार करके आपके सामने रखूँगी आंसर के साथ। आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी। क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पूछा गया था, हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का ISS से गुड प्रैक्टिस अवार्ड इंडिया ने जीता है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने PM ई-विद्या DTH चैनल का शुभारंभ किया? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगे, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए रहते हैं जिससे आपको रिविजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।